अस्सलाम वालेकुम। आइए व्यूवर्स, आज हम आपको देसी घी बनाने का तरीका बताते हैं। वैसे तो देसी घी क्रीम वगैरह के साथ भी बनाते हैं। अक्सर लोग क्रीम मंगवा कर उसको करके इसके बाद दही का जाग लगाकर थोड़ा सा, तो उसके बाद उससे भी घी बन जाता है। लेकिन ये हम घर की मलाई का हम मक्खन बना रहे हैं और देसी घी बनाएंगे। सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो ये मलाई है वो अगर गर्म है तो उसके लिए आपको कितना ठंडा पानी चाहिए। अगर ये बिल्कुल ठंडी है तो उसके लिए आपको उसमें के लिए पानी, अगर पानी ज़्यादा ठंडा हो जाए, ये मलाई ज़्यादा ठंडी हो जाए या गर्म हो जाए तो फिर भी मसला बन जाता है। अब मेरे ये मलाई है वो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर है, इसलिए मुझे थोड़ा सा ठंडा पानी चाहिए होगा जिसको बनाने के लिए। इसी तरह अब हम इसको बार बार 2 से 3 दफ़ा हम इसको ग्राइंड करके मक्खन बनाएंगे। और इसके बाद जब मक्खन तैयार हो जाएगा, मक्खन को लस्सी से अलग करने के बाद तो फिर हम इसका घी बनाएंगे। आइए हम मक्खन को, मलाई को ग्राइंड करते हैं। सबसे पहले इसमें ये देखें, आपने अपने जग के हिसाब से डालना है और ये देखना है कि आपको कितना ठंडा पानी ज़रूरत पड़ेगी इसकी और कितना नहीं। तो ये मलाई इतनी ज़्यादा नहीं ठंडी, मैंने नॉर्मल टेम्परेचर का पानी ठंडा लिया है। तो इसी तरह हम बार बार यही तरीका का इख्तियार करते हुए सारी मलाई इस्तेमाल करेंगे और मक्खन बनाएंगे। और इसके बाद जब सारा मक्खन बन जाएगा तो फिर हम इसमें से निकाल कर, ठहर जा। हाँ देखिए नाज़रीन, आप ना ये देखें बिल्कुल मक्खन बन के तैयार हो गया है। आपने इसी तरह बारी बारी सारा मक्खन तैयार कर लेना है। और मक्खन को बाद में ना, ये देखें मैंने इसमें पहले क्यूब्स डाली हैं। जैसे ही जब मक्खन फुल ठंडा हो तो फिर वो लस्सी से जल्दी अलग हो जाता है, उसको बाहर निकालना आसान होता है। इसलिए मैंने पहले इसमें क्यूब्स डाली हैं। और जब मक्खन बारी बारी में सारी चीज़ तैयार करने के बाद इसी तरीके से मक्खन बाहर सारा मलाई और मक्खन बनाकर इसमें मैं डाल दूँगी। जब ये सब तैयार हो जाएगा फिर मैं आपको मक्खन निकाल के दिखाती हूँ। देखिए अब ये मक्खन बिल्कुल तैयार हो गया है। सबसे मैंने लस्सी से इसको बिल्कुल अलग कर लिया है। और दोबारा बर्तन साफ़ करने के बाद हम ये मक्खन दोबारा इसी बर्तन में डालेंगे, इसको देसी घी बनाने के लिए। कि जब हम देसी घी, इसको अब हम चूल्हे पे रखते हैं, चूल्हे पे। तो जब ये देसी घी बिल्कुल तैयार हो जाएगा फिर हम आपको दिखाते हैं कि देसी घी बिल्कुल तैयार हुआ कैसे लगेगा। और बिल्कुल परफेक्ट होगा। इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं रहना चाहिए देसी घी में। अगर ये पानी इसमें थोड़ा सा भी कच्चापन रह गया तो देसी घी जल्दी ख़राब हो जाएगा। अब हम इसको चूल्हे पे रखते हैं। तो अब हम हल्की आंच पे रखेंगे पहले, इसलिए कि जब ये मक्खन पिघलेगा तो फिर ज़्यादा प्रेशर के साथ ऊपर आएगा और उबलने का हर मुमकिन ख़तरा है कि ये जल्दी से उबल जाए। इसलिए इसको हल्की आंच पे पहले पिघलाएंगे, इसके बाद फिर ऐसा ऐसा पकने देंगे। जब ये पक के तैयार हो जाएगा फिर हम आपको दोबारा एक डब्बे में देसी घी बिल्कुल छान कर दिखाएंगे। इसमें किसी किस्म की कोई मसला नहीं होगा, ना इसमें पानी में शामिल होगा, ना इसका कच्चापन होगा। बाकी आप सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। बाकी जब देसी घी तैयार हो जाएगा तो फिर हम आपको डब्बे में छान के दिखाएंगे कि देसी घी बिल्कुल तैयार हो चुका है। ठीक है, तो व्यूवर्स ये है हमारे देसी घी के आखिरी लुक। तो इसमें हमने बनाया था, इसमें जब हमने छाना है तो इसमें ऐसी लुक आई है। तो ये है हमारा आज की रेसिपी, आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें और ट्राई ज़रूर करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा बनाकर, या आप फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। हमारे गुड लक चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़।